कहता है कि संसार में जितना भी जीव है हाँ वो सर्वश्रेष्ठ है, सबकी जिंदगी बेहतर है। वो तो जितना भी जो भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चूहा है, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, ये तो बार बार मिलती, लेकिन केवल मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हाँ, ये डायरेक्ट हमला नहीं करता, पहले शेर तर्क लगाता है कि मुझे कौन सा एरिया को घेरना है, कैसे मैं उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मतलब वो भी सोचता है। हाँ, लेकिन बुद्धि में तो दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी विचार रहता है, धारणा रहता है। तो हमारे साथ में दोस्त जी हैं महेंद्र कुमार और मैं मुकेश कुमार। आज कुछ चर्चा करने वाले हैं और ऐसा कोई वो नहीं है हम लोग का कि किसी को छोटा दिखाना है बड़ा दिखाना है, हमारा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है। एक चर्चा है जो आपको पसंद आने वाला है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? मनुष्य जन्म दुर्लभ। मनुष्य की ज़िंदगी जो है दुर्लभ है, भाई साहब का कहना है। और मेरा कहना है कि इस संसार में जो भी जीव है मनुष्य के अलावा, और मनुष्य भी, प्रत्येक जीव का जो ज़िंदगी है वो दुर्लभ है, ये मेरा कहना है। और ये प्रॉपर कहना है इनका कि केवल मनुष्य जीवन को ही दुर्लभ बता रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो जितने भी जीव है इस संसार में, जितना भी, उन सब का ज़िंदगी दुर्लभ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बोलूँ कि बिल्कुल चलेगा, छत्तीसगढ़ी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, हम लोग कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है और ना ही हमें कुछ ज़्यादा ज्ञान है, अपनी विवेक के अनुसार हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, मोर कहना है ना, मनुष्य में और बाकी सब जीव में एक विशिष्ट अंश, विशिष्ट अंश चैतन्य शक्ति जो है आत्मा, वो आत्मा सब में है। और वही आत्मा के हिसाब से हम चलत फिरत हैं, बात कर रहे हैं, खाद फिरत हैं। जो करंट निकल से ना सब एकदम धराशायी है। हाँ, ये बताए मतलब ये है कि जो करंट है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है और ओकर जो मूल केंद्र है परमात्मा है। तो परमात्मा का कहना है कि जितना भी योनि बना है ना, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं, जितना भी योनि है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चूहा है, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, ये तो बार बार मिलती, लेकिन मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलती। मनुष्य में सोचे के, समझे के शक्ति है, विवेक है। मनुष्य योनि ना केवल कर्म योनि है और भोग योनि, तो भोग भी भोगना पड़ी, कर्म भी करना पड़ी, लेकिन बाकी योनि कर्म योनि नहीं है, खाली भोग योनि है। जैसे शेर ला शिकार में भी शिकार करी, लेकिन शिकार करके पाप नहीं पड़े। और हिरन ला खाई शेर है, तो हिरन के लिए कोई ऐसे कुछ नहीं होते, खाए कर बने। बस हो गया। हाँ, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मनुष्य सोचता है कि हमारा जैसा कोई नहीं है, मतलब मनुष्य ही इस जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मनुष्य सोचता है उसी प्रकार से बाकी जीव जंतु भी सोचते होंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उनका दिमाग नहीं पढ़ सकते। पहली चीज, पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ने के लिए हमको जानवर पढ़ना पड़ेगा। मान लो एक गाय है, गाय को आप जैसी भी रख लो, कहीं भी रख लो, उससे बेहतर और क्या होगा? वो आपको दूध भी देगी, उसको जो दे दो वो सहज स्वीकार कर लेगी। एक गाय है, उनको आप कहीं भी रख लो, उसके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। आप बाहर में रखना चाहते हैं बाहर में रख ले, छत में रखना चाहते हैं छत में रख ले, उनके लिए कोई विशेष जगह नहीं है, पहली चीज। और ऊपर से वो आपको बच्चा भी देगी और दूध भी देगी, परोपकार का भावना है। और मनुष्य में है क्या? आज का जो मनुष्य है वो अपने लिए जीता है, और जो गाय है वो परोपकार के लिए जीता है। चलिए बताइए।
तो आप कहना चाहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ गाय है। हाँ, गाय है। हाँ। वैसी बाकी जो हाँ जीव है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। गाय तो एक उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं पौधे की। एक गेंदा के फूल की बात करते हैं। गेंदा का जो पौधा होता है वो आपसे कुछ नहीं मांगता ना, आप उनको पानी मत दो, कुछ मत दो, बारिश से पानी लेता है जो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। वो अपने से उगता है और आपको फूल देता है। वो फूल जो है विशेष पूजा में उपयोग होता है। तो मैं बता दूँ। हाँ चलो बताइए। आप बात करें ना गेंदा के, हाँ। बात हो गाय के। हाँ एक कर्म प्रधान है, मतलब हाँ। ये हमारा खाली कर्म है। हाँ। जैसे अब बात देखना से बबूल का कदमों नहला ले, कदमों प्रे करे, ई काटा उसने गेंदा के। हाँ एमन का गेंदा फूल ही दी, मतलब तो हाँ। आपको क्या लगता है इंसान जो विश्वास नहीं करता है? मैं बता रहा हूँ ना, देखो ना, मनुष्य के अलावा जितने भी योनि है ना, खाली भोग योनि, मतलब ये लोग कर्म नहीं कर सकते। जैसे कांटे को बना दिया ना, वो हमेशा कांटा ही देगा। गेंदा को बना दिया तो फूल है देगा। इसी प्रकार से ना, जैसे शेर है, शेर आपका सम्मान नहीं करेगा, आपको ना चाटेगा नहीं, वो आपको खाएगा। तो ये भोग योनि है। लेकिन मनुष्य दो प्रकार का कर्म कर सकता है। एक तो कांटा भी हो सकता है और फूल भी दे सकता है। देखिए, जैसे इंसान में कई तरह के लोग होते हैं। कई इंसान अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं और कई इंसान बुरे होते हैं। जैसे हम लोग अभी अच्छा बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके मन में क्या है और मेरे मन में क्या है ये हम नहीं जानते। समझ रहे हो? वैसे ही जो एक जानवर होता है, शेर रहता है, शेर को आप पाल सकते हो, सर्कस में दिखा सकते हो। वो आपका नजरिया डिपेंड करता है, वो भी आपके लिए कर्म करके देगा। लेकिन ना मनुष्य में ना सोचने समझने की शक्ति है, बाकी देखिए चलिए उसका भी हम बताते हैं। सोचने देखो, शेर डायरेक्ट हमला नहीं करता, पहले शेर तर्क लगाता है कि मुझे कौन सा एरिया को घेरना है, कैसे मैं उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मतलब वो भी सोचता है। हाँ, लेकिन बुद्धि ने शेर की बुद्धि। हाँ, शेर के पास ना विवेक नहीं है, बुद्धि है। जैसे शेर के पास ना एक छोटा बच्चा आएगा फिर भी उसे खाएगा, बड़ा आएगा उसे खाएगा। लेकिन हम इंसान के पास विवेक है। जैसे हम सोचेंगे ये छोटा है, ये छोटा बच्चा है, हम थोड़ा रहने दें, और बड़ा है तो बड़ा कहावत है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। मतलब ना सत्संग क्यों करते हैं? विवेक। मेन पॉइंट होता है ना विवेक। हम मनुष्यों के पास विवेक होता है और बाकी जानवरों के पास विवेक नहीं होता है। चलिए मैं इसका एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। विवेक और बुद्धि में ना फर्क है। हाँ ठीक है। जैसे बुद्धि क्या करेगा? जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने में कोई बच्चा आया है, हमने बच्चे को बचा लिया, और विवेक कहेगा ना खाली मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक जो जीव है ना, ऊपर जिंदगी दुर्लभ है। अब बताइए, मनुष्य जीवन जैसे डौकी है, लड़का है, जमीन जायदाद है, एक बार मिल सकती है। लेकिन मानव की जो चोला है ना, एक असंभव है। अब देखिए, जो मनुष्य के जीवन और मिलते ना, बहुत महान पुण्यों से मिलते, बहुत महान पुण्य से भगवान की कृपा होगा। और बाकी जो मनुष्य के लाभ बिना मांगे मिलते, बहुत तपस्या से मिलते। और कहना है, मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्त कि ना, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप संतों का, गुरुजनों का बात सुन के जो बोलते हैं ना कि ये जो मानव के जो शरीर है, मानव के जो तन है वो दुर्लभ है, वैसे ही प्रत्येक जीव भी सोचते होंगे कि हमारा जो शरीर है वह दुर्लभ है, क्योंकि एक हाथी सोचता होगा कि हमारे जैसा ताकतवर कोई नहीं है। जैसे हम लोग बुद्धि के लिए, विवेक के लिए लड़ते हैं ना,
वैसे ही प्रत्येक जीव में एक ऐसी बात रहती है जो उसे बड़ा बनाता है। जैसे हाथी जैसा ताकतवर कोई नहीं है। चींटी छोटी है लेकिन अगर चुभ जाए तो हाथी को भी मार सकता है। हाँ, ठीक है। प्रत्येक जीव में एक ऐसी बात रहती है जो उनको बड़ा बनाता है और सबसे हटकर बनाता है। और यही है कि उन लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, मनुष्य ही बेस्ट है इस संसार में। चींटी का भी संगठन बनता है, देखे होंगे झुंड में, उन लोग भी बात करते होंगे कि हमारा जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रजाति है। कोई सूंघ सकता है, कोई देख सकता है, किसी के चलने से कुछ विशेष गंध निकलती है। लेकिन ना उनके सोचने से कोई मतलब नहीं। ये आप सोच रहे हो ना, ये आप सोच रहे हो, है ना? लेकिन जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, देखो, हाँ, ये सब की विवेक की बात है। हम जानवरों की बुद्धि, देखो जो सत्य है, हाँ, मैंने बता दूं, हाँ, सत्य क्या है? हाँ, क्या है सत्य मतलब ना, मैं बता दूं, सच्चिदानंद रूपा है। हाँ, वो सत्य है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये जितना भी दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये मेरा शरीर है, हाँ, उसका शरीर है, आपका हाँ। है, हाँ। जीव जंतु है, ये सब उसी से मानते हो ना कि ये जो शरीर भी है वो कुछ इसे, हाँ, तो आप समझो ना मेरे बात को। हाँ, चलिए, जो परिवर्तनशील है, जो बार बार बदलने वाला है, जो सदा नहीं रहने वाला है, वो सत्य नहीं है, असत्य है। हाँ, जो हमेशा अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदले, हाँ, भूतकाल में भी, हाँ। वर्तमान में भी और भविष्य में सदैव एक रहने वाला है, हाँ, वो है आत्मा। हाँ, ठीक। और ये आत्मा कभी नहीं बदलेगा। आप 100 साल बाद भी मिलोगे तब भी वैसा है, कल भी वैसा था, वो अजन्मा है। और नैनम चिदंत सस्रामि, नैनम ना उसको कहा सकते हैं, ना भोग सकते हैं, ना हाँ। देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। हाँ, वो अजर अमर अविनाशी है। और बिल्कुल सही। हाँ, तो वो सब में वास करता है। सब में करता है, आप में भी है, आप में, मेरे में है, चींटी हाँ, में है, जानवर सब में है, में। सब में है। और उसका एक मेन लीडर है, हाँ, वो परमात्मा। हाँ, ठीक। उस परमात्मा का कहना है हाँ, कि मनुष्य जीवन अनमोल है। आपने सुना है उनके मुंह से कहते हुए, वो तो कहता है कि ये संसार में जितना भी जीव है, हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबकी जिंदगी बेहतर है। वो तो देखो, हाँ, अगर वो बोल दे कि मनुष्य की जिंदगी सबसे बेहतर है तो ये तो क्या होता है, घात पहुंच जाएगा बाकी जो है। और भगवान जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते, सबके ऊपर एक परस्पर सहयोग की भावना रहता है और सभी को जिंदगी दिए हैं, जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। और सबको एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। नहीं तो देख, और कहा पंक्ति ना सिया राम मैं सब लिख जानू, सर्व प्रणाम जो ठीक है, सब समान है, सब जीव है। आपको क्या लगता है चीटी लोग नहीं बोलते होंगे सिया राम में सब कर जानी? आप उनकी भाषा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। गाय को भी एक विशेष दर्जा दिया गया है। समुद्र मंथन में गाय निकले हैं ऐसे करके सुनने को मिलता है ना? वैसे तो उन लोग भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है जी। मैं समझाने से रहता हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी कि जो इस संसार में जितने भी जीव है, हाँ। जैसे हम लोग सोचते हैं हाँ। वैसे ही उन लोग भी सोचते हैं। लेकिन उनके सोचने से कोई कुछ नहीं होता। ये आप मान रहे हो ना? हाँ, ये आप मान रहे हो उनके हाँ। सोचने से कुछ नहीं होता। अभी हाथी आ जाएगा भाई, अपना विवेक नहीं लगा पाएगा तो भक्ति में निकल जाएगा। क्या हाथी को बांध सकता है? जंगली हाथी नहीं बात सकता। तो क्या विवेक है भाई आपके पास? क्या बुद्धि है? मान के दिखाओ तो हम माने आपके पास विवेक है। शेर आ जाएगा, सब गांव छोड़ के भर जाएंगे एक जानवर के। ना यही पेंटिंग करता। चलिए धन्यवाद। ये हमारा एक ऐसी नॉर्मल चर्चा था और आपको अच्छा लगेगा तो बताना और अपना कमेंट मैं आपको ना
नेक्स्ट वीडियो में एकदम प्रैक्टिकल साबित करूंगा। बिल्कुल, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। राम दाम दंड भेद पूरा यूज कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।